सुबह 12 बजे से बना हुआ हूँ। विदुप सबको मेरा प्रणाम। और प्रोफेशनल इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं आपको ये बात बताना जरूर चाहूंगा कि आज सुबह का जो हमारा सेशन था, टेक्निकल सेशन, वो बहुत ही कमाल का हुआ। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स अपने अपने प्रेजेंटेशंस के साथ आज यहाँ पर मौजूद थे और अब अपनी फैमिली के साथ धीरे धीरे मौजूद हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपनी फैमिलीज को फटाफट से जल्दी से इनवाइट करिए, फोन कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए कि प्रोग्राम इज अबाउट टू बिगिन, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल। तो जितनी जल्दी आप यहाँ पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। बहुत ही जल्दी हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान मुख्य अतिथि श्रीमती केशवी देवी पटेल जी होंगी यहाँ पर। साथ ही शहर के मान्यवर अतिथिगण भी हमारे बीच होंगे। कला क्षेत्र से, संस्कृति क्षेत्र से भी हमारे बीच कुछ अद्भुत कलाकार होंगे। डॉक्टर्स की श्रेणी में, समाज सेवा की श्रेणी में एक से बढ़कर एक नाम आज यहाँ पर आपके बीच होंगे, जिन्हें प्रयागराज के अनमोल रत्न से सम्मानित भी किया जाएगा। और ये अपने आप में ऐतिहासिक और खूबसूरत शाम होगी। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उत्सुक हैं अपने प्रोग्राम को यहाँ स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। ये बच्चे सचमुच इस समाज का आईना है और इन बच्चों ने ये कर दिखाया है, ये बता दिया है कि एक ज्योति शिक्षा की संस्था के तमाम बच्चे हमारे बीच अपनी प्रस्तुतियों को लेकर तैयार हैं। बाहर एक्सपो भी आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इन मीनवाइल मौका लगाकर बाहर एक्सपो का भी आनंद उठाएं। हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं मैं उनको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम आपके सामने आज यहाँ पर हो पा रहा है। और एक बहुत ही कीमती इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सैक्सोफोन के नाम से जानते हैं। ये कठिन कला है जो शहर में और कोई नहीं जानता, और नीरज भी हमारे, नीरज सर हमारे इस कला को बखूबी निभाते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति तो मैं चाहूंगा कि नीरज सर द्वारा प्रस्तुत हो। हमारे स्पॉन्सर्स हिंद एलिवेटर्स, JSW, सुप्रीम पाइप फिटिंग, केरोविट बाय कजारिया, ACC सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सप्तऋषि स्टोनिक्स, ये सारे स्पॉन्सर्स हैं जिनकी बदौलत आज ये प्रोग्राम आपके बीच हो पा रहा है। और इनका जितना आभार हम प्रकट करें शायद उतना कम है। तो प्रोग्राम अपनी गति की ओर है, धीरे धीरे हम दीप प्रज्वलन की ओर भी बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आनंद लीजिए नीरज अग्रवाल जी की इस प्रस्तुति का।
सर एक प्रेजेंटेशन के बाद
तो मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अच्छा एक गाना हम और सुनेंगे नीरज अग्रवाल जी से और इसके बाद आमंत्रित करेंगे श्री विनू अग्रहरी जी से। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप एक गीत जरूर सुनाइएगा जी।
आपको बाहर गाने चले गए, लगता है उसी सीन ने बुला लिया। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी। हमारे बीच हमारी आज की मुख्य अतिथि, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय श्रीमती जो आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति से आज इस कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा दी है और ये संदेश दिया है कि बाधाएं जीवन में चाहे जितनी आ जाए, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं और हम इसी तरह से अग्रसर होते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक से बढ़कर एक आज माननीय मेहमान हमारे बीच उपस्थित है और ये सोसाइटी का सौभाग्य है कि इंजीनियर्स के बीच आज शहर के कला क्षेत्र से, समाज सेवा क्षेत्र से, बॉलीवुड क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से एक से बढ़कर एक आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेशनल इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट इंजीनियर संजीव त्रिपाठी जी, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर विवेक कुमार गुप्ता जी, हिंद एलिवेटर्स से हमारे बीच श्री अजय शर्मा जी हैं, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। हमारे सेक्रेटरी संजीव गुप्ता जी, डॉक्टर अनंत गोपाल, श्री विदुत अग्रहरी जी, श्रीमती अर्चना त्रिपाठी जी। आप हमारे मुख्य स्पॉन्सर हैं हिंद एलिवेटर्स। तो तालियां थोड़ी बच जाएंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था, मैं हर प्रोग्राम की शुरुआत में ये बात जरूर कहता हूं कि तालियों से एक बार पकड़ लीजिए सब लोग, बड़ी ऊर्जा मिलती है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
बहुत खुश। क्या आप सबको अच्छा लग रहा है? थोड़ा हाँ बोल दीजिए। क्लासरूम में जैसे बच्चे हाथ उठाते हैं ना, यस सर। ओके, तो मैं अगली श्रृंखला में अब नीरज अग्रवाल जी को मंच पर बुलाऊंगा और हमारी आज की मुख्य अतिथि को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सर को प्लीज सम्मानित करें। भैया वो आपको हम श्री नीरज अग्रवाल जी, आप मंच पर आए। फ्लैश के साथ ही आएगी। अरे हमारा तो हालत हाँ तो ये लाइटों नहीं दी है डाउन कराई ब्लैक करवाई 2 मिनट बंद करा। थोड़ी तालियां बजेंगी, अच्छा लगेगा। इस पूरे कार्यक्रम में इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखा गया है कि ये कार्यक्रम काफी हद तक इको फ्रेंडली हो, जिसके लिए हम पौधे जरूर देंगे, बुके की परंपरा को थोड़ा सा पीछे रखेंगे और पौधे देकर हरियाली। इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मित्रगण आए हुए हैं, उनका परिवार आया है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, आज का दिन प्रोफेशनल इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी एवं हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में फूलपुर की सांसद परम आदरणीय माननीय श्रीमती केसरी देवी पटेल जी विशेष आई हुई हैं और अपना अमूल्य समय दिया है। मैं यही कहूँगा कि स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। मैं आप सभी का PEWS के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सभी पदाधिकारी, सभी मित्रों को एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही PEWS के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मेन स्पॉन्सर हमारे हिंद एलिवेटर्स, को स्पॉन्सर JSW स्टील, सिल्वर स्पॉन्सर कैरोबिट प्लम्बर फिटिंग, ACC सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, साथ ही हमारे कॉपर स्पॉन्सर प्रिज्म सीमेंट, टाटा प्रवेश एवं हमारा सहयोग करने वाली कंपनियां एवं डीलर्स, आप सभी का PEWS के वार्षिक उत्सव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पेव्स की स्थापना वर्ष 2000 में कुछ सदस्यों के द्वारा किया गया था। विगत 19 वर्षों में पेव्स के कई सदस्यों की संख्या बढ़कर कई गुना हो गई है। आज ही भूकल्प स्मारिका के 12वें संस्करण का भी विमोचन है। हमारी संस्था के प्रारंभ में स्वर्गीय SG पॉल साहब थे। प्रोफेसर YP गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ इंजीनियर्स ने इसे एक सुदृढ़ बुनियाद प्रदान की है। आज भी हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। यह सब हम सबके लिए एक अत्यंत गौरव की बात है। पेव्स की स्थापना जिन उद्देश्यों के साथ हुई थी उसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह सभी हमारी स्मारिका में उल्लिखित है। पेव्स का वार्षिक उत्सव मनाने का विशेष उद्देश्य यह है कि हम सभी भाई बंधु एवं परिवार एक दूसरे से परिचित हों, एक मंच पर एकत्रित हों, आपस में वार्तालाप कर सकें, एक दूसरे के विचारों से अवगत हो सकें, संस्था की प्रगति के लिए नए सुझाव दे सकें और अपने दुख सुख को साझा भी करें। इसी क्रम में इस वर्ष पेव्स की ओर से एक नए कार्य का शुभारंभ भी किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रयागराज के अनमोल रत्नों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना समय और शक्ति प्रयागराज के विकास के लिए लगाया है और प्रयागराज का नाम रोशन किया है। निश्चय ही वे सभी प्रेरणा के स्रोत हैं और सम्मान के पात्र हैं। हमारी संस्था का एक उद्देश्य समाज कल्याण भी है। हमारे अनेकों बंधु और साथी इन कार्यों में बड़ी लगन के साथ कार्य करते हैं। जैसे हमारे प्रयागराज के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हमारे बीच में हैं, वृद्धाश्रम में सहयोग करने वाले
पशुओं के प्रति लगाव रखने वाले एवं सहानुभूति रखने वाले, कोविड-19 में सहायता करने वाले, धार्मिक अवसरों पर भंडारा आदि करने वाले तथा अभी हाल में रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले आदि आदि बहुत सारे हमारे साथी हमारे बीच में हैं। इसी प्रकार हम सभी को कोशिश है कि हम लोग समाज कल्याण का कार्य करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि आपस में विचार विमर्श में यह तय हुआ है कि पेव्स का अपना कार्यालय होना चाहिए। ईश्वर की कृपा से यह योजना की एक जमीन रसीद खरीद कर उसमें स्थायी रूप से पेव्स का कार्यालय स्थापित किया जाए। व्यक्तिगत तो अच्छी बात है और यह हो भी रहा है, परंतु एक निश्चित धनराशि पेव्स की ओर से समाज कल्याण में व्यय किया जाए। पेव्स की प्रगति के लिए हम आपके सुझावों की प्रतीक्षा करेंगे। आगे भी सार्थक वार्तालाप होगी। आप सभी से मिलने वाले सहयोग की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जोश न ठंडा पड़ने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल हमारे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ाई जारी रखिए, संवाद जारी रखिए और कार्यक्रम में इसी तरह से अपनी शोभा बढ़ाए रखिए। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद है, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मैं बीच बीच में करता रहूंगा क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा आराम से निकलते हैं घर से। अरे यार ढक्कन खुल हुआ कि नहीं सर, अभी तो बस खाना सब रेडी हो रहा, महक आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाए बता देना है। चलिए आज आपको कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात हम कराते हैं जिनकी गलियों में शायद आप कभी गए नहीं, जिन्हें शायद कभी हमने पहचाना नहीं, लेकिन उन्हें एक पहचान, एक मुकाम, एक नई शान, नई शिक्षा, इन चीजों से लगातार जोड़ने का प्रयास किया। शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की, एक ऐसी संस्था, इसी प्रयागराज की संस्था जो विगत 5-6 वर्षों से निरंतर बच्चों के हित के लिए, उन बच्चों के हित के लिए कार्य कर रही है जिन्हें शायद इस तरह के मंच, इस तरह के माहौल की आदत ही नहीं थी। लेकिन खुशी की बात है कि आज इस तरह के बच्चे उन गलियों से निकलकर IIT और JEE जैसे मुकाम हासिल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की, इन बच्चों का जो आपके सामने आज वंदे मातरम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से आ जाइए, ट्रैक रेडी है। सुजलां सुफलां मलयजि शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे दिल दिया
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर चढ़ जाना। कदमों से उससे काम करते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन के होते हैं। कदमों से काम करते हैं हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन के होते हैं। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
क्या बात है। बच्चों को ही सिखा देंगे। और देखिए कितना सुकून मिलेगा आने वाले भविष्य को, एक बार करके देखिएगा। चलिए इन बच्चों को सम्मानित करने का समय है। जितनी प्रशंसा की जाए शायद उतनी कम है। काम करी का भाई तुम हमारी मुख्य अतिथि महोदया मंच पर आसीन है, मंच पर आ चुकी हैं। सोसाइटी के लिए भी ये यादगार तस्वीरें होंगी। तालियां थोड़ी बजेंगी, अच्छा लगेगा, बच्चों को हौसला मिलेगा, एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं और हम कर दिखा सकते हैं। और थोड़ा आगे ये लोग पैर नहीं छूती। आइए आप, आइए हिंद एलिवेटर JSW से जौहरी जी हमारे बीच आइए आइए। सौरभ लड्ढा जी, हिंद एलिवेटर से हमारे बीच श्री अजय शर्मा जी। आप सभी प्रायोजक इस कार्यक्रम के स्तंभ हैं, क्योंकि आपके बगैर ये कार्यक्रम संभव ही नहीं था। और मैं चाहूंगा अजय जी के लिए, सौरभ जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां आपके बीच से आए। ये तस्वीर और खूबसूरत हो जाएगी। थोड़ा सा आगे आ जाइए बच्चों को साथ थोड़ा और आगे आ जाइए, मैम, थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक कदम और आगे, एक कदम आगे। ये ठीक है। सब बच्चे यही रहेंगे, ग्रुप फोटोग्राफ होगा। इन बच्चों में 2 बच्चे और खास हैं जिनसे मैं बस थोड़ी देर में आपको मिलवाने वाला हूं। उन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद, हाँ अभिषेक जी, अभिषेक भाई, अभिषेक शुक्ला, जिन्हें आप LED वॉल पर पीछे देख रहे थे, वो आपके समक्ष है। परफॉर्म करेंगे, उनको भी दे देते हैं बार-बार। आजा बेटा, तुम लोग भी आजा। सारे बच्चे आ जाएं। यही अभिषेक जी है, ये है बच्चा। अभी आपने को कहाँ सम्मानित किया था? ये दैनिक जागरण वाला। हम भी उसी में थे, आप उस वक्त नहीं थे, बाद में आए थे। आइए बेटा, आजा तुम लोग, कहाँ गए? जल्दी बुलाइए। आ जाइए, जल्दी से ऊपर आ जाइए। एक ग्रुप फोटोग्राफ कर लेते हैं आपके साथ, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। और थोड़ा आगे, थोड़ा सामने देखिए सभी लोग, सब लोग देखिए सामने थोड़ा सा। एक बच्चे को आप सम्मान करिए बेटा। आइए मैं आपको बताता चलूं, ये सभी बच्चे शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की इस संस्था के अंतर्गत अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब ग्रुप होगा और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था कि वो कलम पकड़ेंगे, कभी इस तरह के मंच पर प्रस्तुति दे पाएंगे। और आज ये बच्चे पढ़ते भी हैं और जो सक्षम है वो आगे पढ़ाते भी हैं। ये एक बड़ी बात है। और इस संस्था ने एक से बढ़कर एक शानदार, नायाब बच्चों को एक नई पहचान दी है। उनके अंदर की छुपी प्रतिभा को सामने लाने की लगातार कोशिश की है, जिसके लिए 20 से ज्यादा अद्भुत युवाओं की टीम मिलकर काम कर रही है। सब लोग बच्चे आगे आ जाओ बेटा, आप यहाँ जाइए। अब सब बच्चे एक तस्वीर साझा, एक आजा बेटा, सब लोग बैठो, आप यहाँ बड़ी सी तस्वीर। वेट वेट प्लस पूरा फायदा उठा रहा अभिषेक कहाँ है? अरे अभिषेक बच्चों के बीच में खड़े हो आधे। अच्छा, जैसे हम सब जानते हैं ना कि बैकबोन दिखती नहीं है, बस 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 करें। तो ये बैकबोन ही है जो सामने थोड़ा सा और आगे आइए, लाइट
एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत घिसी पिटी टाइप की, फिर भी सुना देते हैं। अपने की जरूरत है, वो अपना जान रहा है। सुना दे। नहीं, गलत बात है ना क्या? संजीव गुप्ता जी, सर मंच पर आ जाए। दे देगा अच्छी फोटो। हाँ जी मैम, थैंक यू। एक जो जीरो वेस्ट होम है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक मिसाल है। मैं चाहता हूँ कि इस बात के लिए एक बार तालियां बजा दें, और ये संदेश है समाज के लिए कि हम चाह लें तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। कार्यक्रम को आगे अनावरित होगा, उसका अनावरण होगा, लेकिन उससे पहले पहले वाली देखिए, पहले वाली है जो मैं मंच पर बुलाऊंगा कोरोना योद्धा। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे वो मंजर याद आता है, वो दिन याद आता है जब कोरोना की लहर पहली बार हिंदुस्तान में आई थी। प्रयागराज में एक ऐसे शख्स को खोया था जिन्होंने समाज सेवा, वो पहली मृत्यु जिसने हम सबको झकझोर करके रख दिया था। शायद आप सबको नाम याद हो, वो कोरोना योद्धा जो समाज के हित के लिए लोगों की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दिया। आप में से बहुत सारे लोग उनसे बहुत करीब से जुड़े थे, उनके परिवार से आज भी बहुत नजदीक से जुड़े हैं, और ये इस सोसाइटी का आज एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उनके लिए आज खड़े हों और उनको सैल्यूट करें। एक छोटा सा सम्मान, एक ऐसा सम्मान जिसे हम श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें समर्पित करना चाहते हैं, जो आज उनके न रहने पर उनकी पत्नी यहाँ पर स्वीकार करेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ इंजीनियर वीरेंद्र सिंह जी की अर्धांगिनी को, और यहाँ पर आज हम कदम मिलाकर भी अपने प्राणों की आहुति दी और कोरोना योद्धा हैं। इंजीनियर वीरेंद्र जी हम सब हैं, उनके किए गए नेक कार्य हमेशा हमारे दिलों में हैं, और ये पूरा परिवार प्रोफेशनल इंजीनियर्स वेलफेयर सोसाइटी हमेशा उनके साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं उनसे बहुत करीब से जुड़े थे, आज आपकी शायद आंखें नम होंगी, क्योंकि ये कहते हुए मुझे अंदर से मेरा मन भर रहा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, प्रभु ने जहां भी रखे खुश रखे, और वो इस धरती पर पुनर्जन्म जरूर ले, एक ऐसी आत्मा बनकर, एक ऐसा इंसान बनकर वो यहाँ फिर आए जो लोगों के लिए मिसाल बनेगा। वीरेंद्र सिंह जी का परिवार हम सबका परिवार है, और हमारा एसोसिएशन पूरी तरह से कभी भी कोई भी प्रकार की जरूरत हो तो हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है। किसी प्रकार की कोई कमी हम लोग ना भाभी
जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उनके लिए ऐसा खुशदिल इंसान हमने देखा नहीं अपनी जिंदगी में। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन। मैं इस जैसे नहीं गा पाऊंगा, वो यारों का यार था, इसलिए फर्स्ट जन्म मैंने स्वीकार किया है। सभी लोगों ने इसको शुरू किया है और ये परंपरा हम निभाते रहेंगे। और कोई शख्स मेरे पास नहीं शुरू करते हैं। उसका अनावरण होगा तो हमारी मैगजीन रेडी है जी। इंजीनियर संतोष कुमार सिंह डिप्टी सेक्रेटरी, इंजीनियर अभय वैश्य ट्रेजरर, इंजीनियर पंकज सिंह डिप्टी ट्रेजरर, इंजीनियर संजीव जौहरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, इंजीनियर विनय कुमार मिश्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी। आप सब लोग मंच पे आ जाएं और स्मारिका का विमोचन होना है। रचना करने वाला आज इसका ये 12th एडिशन आपके सामने है और इसका थीम सभी लोग सामने करिएगा। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से प्रेरित है और सबसे सुखद और सौभाग्य की बात यह है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो कंट्रोल हेड हैं, क्वालिटी कंट्रोल हेड है इंजीनियर रुपेश कुमार जी, उनका आर्टिकल भी आप इस मैगजीन में पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज ये मैगजीन आपके समक्ष है। प्रोफेशनल इंजीनियर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में श्री संजीव गुप्ता जी, जो इस सोसाइटी के सचिव को उत्तरदायित्व संभालते हैं, उन्होंने और उनके अध्यक्ष श्री संजीव त्रिपाठी जी, आप सबकी ओर से मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा था, लेकिन लोगों की राजनीतिक व्यस्तता, सरकार की व्यस्तता है, इसलिए आप सबके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पाया। आपकी यह बैठक, आपका यह कार्यक्रम यशस्वी हो, सफल हो, ऐसी में शुभकामना देता हूँ। आप जिस विधा के जानकार हैं, जिस प्रकार से आप प्रोफेशनल जो इंजीनियर साथीगण हैं, उनकी अनेकानेक प्रकार की समस्याएं हैं। मैं जानता हूँ सबसे अधिक समस्या आपको प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से ही आती है। वह समस्याओं से भी मैं काफी कुछ अवगत हूँ। आप वीडियो संदेश को ही आधार बना करके कुछ कहने की आवश्यकता मैं बहुत नहीं महसूस करता, लेकिन आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जल्दी ही जब प्रयागराज आगमन होगा तो जो भी सोसाइटी के प्रमुख साथीगण हैं, उनके साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी बैठक करवा दिया जाएगा और उस बैठक में आप अपनी जो भी समस्या है वहां पर रखेंगे और प्राधिकरण के अधिकारी उसको समाधान करेंगे। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्राधिकरण हैं, उन प्राधिकरणों की तुलना में बहुत ही सहजता से
बहुत ही पारदर्शिता से और किसी का उत्पीड़न किए बगैर। आप प्रोफेशनल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं और उनको भी अपना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत अपना भवन बनाना पड़ता है, अपने अन्य प्रतिष्ठान बनाने पड़ते हैं। उनके सामने भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वैसे जब से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार बनाई है, बड़े पैमाने पे सुधार का प्रयास हुआ है और काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जो कुछ भी बकाया है उसको भी हम सुधारने में पूरी मदद करेंगे। पूरी पारदर्शिता के साथ सभी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन हो, ये आप लोगों की अपेक्षा है। जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच का विवाद है, इस विवाद को भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे कि अगर लखनऊ में सॉफ्ट कॉपी ली जा रही है तो वो हार्ड कॉपी प्रयागराज में नहीं ली जानी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके मैं प्रयास करूंगा कि आप सबके साथ बैठना हो जाए। आज के कार्यक्रम में आप सब लोग विचार कर लीजिएगा कौन ऐसे वरिष्ठ 5 लोग होंगे जो अधिकारियों के साथ बैठ करके अपना पक्ष रखेंगे। मैं विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको सूचित कर दूंगा कि आपके साथ बैठ करके आपकी समस्याओं को सुन करके उसके समाधान का प्रबंध करके और मुझे भी उस सूचना से अवगत करा दें। और आप भी जब बातचीत हो जाए और उसका परिणाम आपको दिखाई देने लगे तो आप भी मुझे अवगत कराएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सबको इस सोसाइटी के कार्यक्रम की सफलता की मंगल कामनाएं करता हूँ। कभी जब प्रयागराज आएंगे तो बैठेंगे, लेकिन दीपावली आने वाली है। आप सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, अपने बारे में विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये जो वीडियो संदेश आप देख रहे हैं, ये हमारे भाई संजीव गुप्ता जी की देन है, जो बड़ा अथक प्रयास करके उन्होंने बनाया है। और हमारे इंजीनियर बंधुओं की जो भी समस्याएं थी उन्होंने रखा, जो शिकायतें थी हमारे भाइयों की उनको रखा। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया कि हम जो भी समस्याएं हैं इंजीनियर बंधुओं के उसको सॉल्व करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है, हमें तो ये सब काम करने ही है। और भी कोई जैसे काम है सामाजिक स्तर के तो हम लोग उसमें भी आगे आए हैं। क्या बात है।